आज हम एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे जो पैंडेमिक में शुरू हुआ और आज एक $5 बिलियन की कंपनी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ज़ेप्टो की। Some of the work that Zepto did was absolutely incredible. Zepto's growth story with Adit Palicha, founder and CEO Zepto, and Amritanshu Nanda, Chief Marketing Officer. And for their startup, Zepto, which promises to bring about groceries in just 10 minutes. Adit Palicha, the co-founder and CEO of Zepto, a quick grocery delivery app. अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या MBA स्टूडेंट हैं तो ये ज़ेप्टो की केस स्टडी आपके लिए गोल्ड माइन है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा ज़ेप्टो का डिटेल बिजनेस मॉडल, फ्यूचर प्लान्स एंड चैलेंजेस। हम जानेंगे क्विक कॉमर्स कैसे काम करता है और इसका इंडिया में क्या फ्यूचर है। हम देखेंगे ज़ेप्टो का बिजनेस मॉडल, ये इनोवेशन कैसे कर रहा है, कैसे ज़ेप्टो ने 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जैसे कि फंडिंग, ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, मार्केट इनसाइट, ज़ेप्टो के करंट चैलेंजेस और ओवरऑल क्विक कॉमर्स और ज़ेप्टो का फ्यूचर। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स सीख पाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल और सोर्सेस को अपडेट किया है। अगर आप ज़ेप्टो और क्विक कॉमर्स को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस स्टडी मटेरियल को जरूर चेक कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स और वीडियोस देखते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, ज़ेप्टो की शुरुआत। ज़ेप्टो जो पहले एक अलग मॉडल पे काम कर रहा था, उसका नाम था किराना कार्ट। ये सफर मुंबई में शुरू हुआ जो 2020 में शुरू हुआ, लेकिन ये ऑफिशियली लॉन्च हुआ जुलाई 2021 में। ज़ेप्टो का स्टार्ट किया था आदित्य पलिचे और कविवयाल वोहरा ने। खैर, जानने वाली बात यह है कि दोनों 19 साल के कॉलेज स्टूडेंट थे जब इन्होंने ज़ेप्टो की शुरुआत की। इन दोनों ने अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर ज़ेप्टो के जर्नी की शुरुआत की। ये दोनों दुबई में बड़े हुए हैं और ये बचपन से हर साल मुंबई अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने आया करते थे। ज़ेप्टो स्टार्टिंग में किराना कार्ट था और ये जर्नी एक व्हाट्सएप ग्रुप की तरह शुरू हुई जहां उन्होंने अपने नेबर्स की ग्रोसरी नीड्स को फुलफिल करना शुरू किया और किराना कार्ट से ये 45 मिनट्स में डिलीवरी करना चाह रहे थे। लेकिन वो मॉडल ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। जब ये किराना कार्ट रन कर रहे थे तब वाई कॉम्बिनेटर ने इनको सेलेक्ट किया और इनको गाइडेंस दी, इनको फंडिंग दी, जिससे कि इन्होंने सब कुछ रीब्रांड करके ज़ेप्टो की शुरुआत की। वाई कॉम्बिनेटर क्या है? वाई कॉम्बिनेटर एक इंक्यूबेशन हाउस है। वाई कॉम्बिनेटर एक स्टार्टअप फंडिंग कंपनी है जो वेरियस स्टार्टअप्स को फंडिंग देती है और बहुत सारा गाइडेंस देती है। आपको वाई कॉम्बिनेटर के बारे में अगर ज़्यादा डिटेल में जानना है तो इसका भी डिस्क्रिप्शन मैंने वीडियो में दे दिया है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चैप्टर 2 की, जो है क्विक कॉमर्स का रेवोल्यूशन। ज़ेप्टो ने अपने यूनिक 10 मिनट डिलीवरी मॉडल से क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री को शेक कर दिया। जब बाकी कंपनीज डिलीवरी टाइम को रिड्यूस करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, ज़ेप्टो ने अपनी एफिशिएंसी और स्पीड से मार्केट को सरप्राइज कर दिया। उन्होंने 350 डार्क स्टोर्स का नेटवर्क बिल्ड किया और अब 10 सिटी से एक्सपैंड करके 20 सिटीज तक पहुंचने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनका GMV यानी कि ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू 1 बिलियन से ज़्यादा होने की उम्मीद है। क्विक कॉमर्स की वर्ल्ड में ज़ेप्टो एक गेम चेंजर बनकर आया है। इनोवेशन का ज़ेप्टो ने इस्तेमाल किया, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। जब मार्केट में बड़े बड़े कंपनीज एक सॉलिड कंपटीशन और एक यहाँ हम बात कर रहे हैं कंपनीज जैसे कि स्विगी, इंस्टामार्ट, अमेजॉन फ्रेश, बिग बास्केट, जोमैटो, बैग, ब्लिंकिट और अब मार्केट में फ्लिपकार्ट ने भी फ्लिपकार्ट मिनट लॉन्च कर दिया है। इतना भारी कंपटीशन है इस क्विक कॉमर्स डिलीवरी में। देखते हैं क्विक कॉमर्स की इस रेस में कौन कितना आगे जाता है और कौन क्या रेवोल्यूशन ला पाता है। जब भी कोई एक ऐसा कंपटीशन चलता है, एक ऐसा एग्रेसिव कंपटीशन चलता है, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है एंड कस्टमर का, ताकि बहुत सारी कंपनीज जहाँ पे एंड कस्टमर को लुभाने की कोशिश करती हैं। तो इसमें फ़ायदा आपका और हमारा ज़रूर रहेगा, बट हमको ये देखना है कि कौन सी कंपनीज कितने इनोवेटिव आइडियाज़ लाती है और कैसे एंड यूज़र को बेनिफिट करने की कोशिश करती है। चलिए चैप्टर 3 के बारे में बात करते हैं, जो कि है
फंडिंग जर्नी एंड अमेजिंग ग्रोथ स्ट्रैटेजी। इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि ज़ेप्टो की बहुत सारी डिफरेंट ग्रोथ स्ट्रैटेजीज जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। अगर आप एक बिजनेस स्टूडेंट हैं या फिर आप एक बिजनेस रन करते हैं तो ये स्ट्रैटेजीज आपके शायद बहुत ज़्यादा काम आएंगी। जितना जल्दी ज़ेप्टो सामान डिलीवर करता है उतना ही जल्दी ये फंडिंग उठा रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। ज़ेप्टो ने अपने स्टार्टअप की जर्नी को रैपिड ग्रोथ के साथ एडवांस किया है। उन्होंने अब तक 665 मिलियन की फंडिंग रेज की है, जिसकी वजह से उनकी वैल्यूएशन 3.6 बिलियन से 5 बिलियन तक पहुंच गई है। इनका फंडिंग जर्नी सीरीज ए से लेकर सीरीज जी तक आ चुका है, यानी कि इन्होंने अब तक सीरीज ए, सीरीज बी, सी, डी, ई, एफ और अब सीरीज जी की फंडिंग भी इन्होंने उठा ली है। और हाँ, ये सब अलग अलग फंडिंग राउंड ने ज़ेप्टो को बहुत ही एक तगड़ा एज दिया है बिजनेस में इनोवेशन लाने के लिए। हर राउंड के साथ इन्होंने अपनी वैल्यूएशन को ही नहीं बल्कि अपनी ग्रोथ को भी एक्सेलरेट किया है। आदित्य पलीचर कहते हैं, वी आर रेडी टू dedicate ourselves to building Zepto into a world-class $50 billion Indian company। ये एम्बिशियस गोल उनकी स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन के साथ अचीवेबल लग रहा है। आदित्य ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जहां डी मार्ट जैसे कंपनीज हैं ये उनको भी जल्दी पीछे छोड़ देंगे, यानी कि डी मार्ट का जो रेवेन्यू अभी हो रहा है ये इसके भी आगे निकल जाएंगे, ये है उनका कहना। ज़ेप्टो की फंडिंग और ग्रोथ स्ट्रैटेजी के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? क्या आपको लगता है ज़ेप्टो डी मार्ट को भी पीछे छोड़ देगा? और आपको क्या लगता है कि ज़ेप्टो $50 बिलियन की कंपनी बन सकती है? अपने व्यूज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए चैप्टर 4 के बारे में बात करते हैं, जो है चैलेंजेस और वैल्यूएबल लेसन्स। इस चैप्टर में हम लेसन्स के बारे में डीप में जानेंगे। हर बिजनेस की तरह ज़ेप्टो ने भी चैलेंजेस फेस किए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्विक कॉमर्स एक बहुत ही चैलेंजिंग स्पेस है और यहाँ कंपनीज जैसे कि ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट जैसे बड़े बड़े कंपनीज मौजूद है और अपनी इनोवेशन के कारण ज़ेप्टो को पुश किया है। इतने कंपटीशन ने भी ज़ेप्टो को इनोवेशन करने के लिए मजबूर किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक इनोवेशन जो कि है ऑपरेशन एक्सेलेंस में भी। ज़ेप्टो ने अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया है। जहां एक डार्क स्टोर को पहले 23 मंथ्स लगते थे प्रॉफिटेबल होने में, अब यही न्यू डार्क स्टोर 6 मंथ में प्रॉफिटेबल अचीव हो जाता है। क्या मानना है, क्या होता है प्रॉफिटेबल होना? यानी कि जब भी आप कोई डार्क स्टोर डालो तो कि वो एरिया में वो डार्क स्टोर नया होगा, बहुत ही आपको वहाँ पे डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे, आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस रहेगा, आपको मार्केट बनाना पड़ेगा, तो आपको डे 1 से प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। यानी कि जब आप लॉन्च करोगे तब आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे। जैसे जैसे आप मार्केट में जैसे उस एरिया में एस्टैब्लिश होगे तब कहीं जाके पॉइंट पे आपको एक अच्छा खासा रेवेन्यू मिलेगा और प्रॉफिट भी मिलना। It used to take about 23 months to turn a store profitable. Now it's taking only about 6 months to turn a store profitable. And so there's a lot of execution-led leverage on variable cost reduction, on advertising revenue growing, on overall margin mix management, right, with the different categories that we've launched, on CAC reduction, all of which has sort of helped us improve store level profitability. ये एक बहुत तगड़ा एज है ज़ेप्टो को, क्योंकि ज़ेप्टो अपने डार्क स्टोर को जल्दी ऐड कर पाएगा क्योंकि ये जल्दी प्रॉफिटेबल हो पा रहा है। और जैसे ही ये मार्केट में आता है, ये एक मार्क आता है, तब ज़ेप्टो को ज़्यादा पार्टनर्स लाने में भी बहुत आसानी मिलती है। क्योंकि दूसरे बिजनेसेस, मान लीजिए आपको ज़ेप्टो का डार्क स्टोर खोलना है तो आपको पता है कि 6 महीने के शॉर्ट पीरियड में आपका स्टोर प्रॉफिटेबल हो जाएगा, आपका डार्क स्टोर प्रॉफिटेबल हो जाएगा। या आपको एज देगा, या आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आप अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। तो इसी तरह से ज़ेप्टो को बहुत सारे पार्टनर रिक्वायरमेंट्स, पार्टनर अप्रोचेस आते हैं। क्या आप ये भी जानना चाहते हो कि ज़ेप्टो का डार्क स्टोर आप कैसे डाल सकते हो? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैं अगली वीडियो में शायद इसको डिटेल में वीडियो बना के बताऊँगा कि आप एक ज़ेप्टो का या फिर स्विगी, इंस्टामार्ट का या फिर किसी भी एक क्विक कॉमर्स कंपनी के पार्टनर कैसे बन सकते हो, कैसे आप अपना डार्क स्टोर डाल सकते हो। क्या अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट में बताइए। चलिए और स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जानते हैं। ज़ेप्टो यूज़ करता है मॉडल्स जैसे कि क्लाउड शॉप्स और माइक्रो वेयरहाउसेस, जिससे कि वो सिर्फ 10 मिनट मार्क को अचीव कर पा रहा है, जहाँ की उसका कंपटीशन ले रहा है 30 मिनट्स
एवरेज डिलीवरी टाइम के लिए। ज़ेप्टो के ऐप में हज़ारों आइटम्स है और ये सब है कुछ बहुत अच्छे फाइनेस्ट डील्स और आइटम्स जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट, किचन सप्लाईज। एडिशनली इसका AI पावर टेक गारंटी करता है एक सीमलेस चेंज ओवर, जिससे कि सेलेक्टिंग, पैकेजिंग और शिपिंग बहुत आसान हो जाता है। ज़ेप्टो ने एक और कमाल की स्ट्रैटेजी अपनाई है, जैसे कि ये ऑफर करता है फ्री शिपिंग। ये यूएसपी इंडिया में बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि कस्टमर्स को अपनी सब्सक्रिप्शन या फिर कोई भी दूसरी झोल में जैसे कि कार्ड का वैल्यू, ऑर्डर चार्ज का झंझट देखने की ज़रूरत नहीं है। इस स्ट्रैटेजी ने ज़ेप्टो को बहुत बड़ा एडवांटेज दिया है, जिससे कि वो अपने कंपटीशन को बीट कर पा रहा है। जहाँ ज़ेप्टो फ्री डिलीवरी दे रहा है, वही कंपनी जैसे कि अमेज़ॉन फ्रेश और दूसरी डिलीवरी कंपनीज, क्विक कॉमर्स डिलीवरी कंपनीज एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं अपने कस्टमर से। यहाँ तो फिर वो अपने कस्टमर्स को एक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोलती है अगर आपको फ्री डिलीवरी चाहिए तो। यहीं पर ज़ेप्टो डायरेक्टली बोलता है कि आपको फ्री डिलीवरी हम दे देंगे। ये एक बहुत बड़ा एज है, स्पेशली इंडियन मार्केट में। और आपको पता है इंडिया में अगर कोई भी चीज़ अगर फ्री दे दो, वो कंपनी ऑटोमेटिकली फेवरेट बन जाती है। और इस बात को ज़ेप्टो के फाउंडर्स ने बहुत ही अच्छे से पकड़ा है। चलिए चैप्टर 5 के बारे में जानते हैं, जो कि कंक्लूजन और की टेकअवेज। आज हमने देखा कैसे ज़ेप्टो एक छोटी सी आइडिया से शुरुआत करके आज एक $multi-billion कंपनी बन चुकी है। उनकी स्टोरी हमें ये सिखाती है कि एक राइट टाइमिंग, इनोवेशन, एग्जीक्यूशन और कमाल की स्ट्रैटेजीज का कॉम्बिनेशन किसी भी बिजनेस को सक्सेस की हाइट तक ले जा सकता है। तो आपको ज़ेप्टो के ग्रोथ की स्ट्रैटेजीज कैसी लगी? आपके हिसाब से क्विक कॉमर्स का क्या फ्यूचर है? कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और अपने बिजनेस फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि आप इससे बिजनेस स्ट्रैटेजीज और सीख पाए और आपस में बात करके और इन डेप्थ स्ट्रैटेजीज के जा पाए। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियो शॉर्टलिस्ट कर रखी है और मैं आपको बहुत सारी तगड़ी वीडियोस डालता रहूँगा इस चैनल पे, ताकि आप बहुत इन डेप्थ बिजनेस स्ट्रैटेजीज, केस स्टडीज, सब कुछ इन डेप्थ डिटेल में सीख पाए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए स्टडी मटेरियल्स और सोर्सेस को ज़रूर चेक करें और आप इस कंपनी की केस स्टडीज मॉडल से ज़्यादा सीख सकते हैं। और आप किसी और कंपनी का केस स्टडी चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस कंपनी का रिसर्च बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ब्रेकअप करके ला पाऊँ। तब तक के लिए सीखते रहिए। मेरा नाम है करण जुरानी, साइनिंग ऑफ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।